हाँ जी। सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कि फॉरएवर इंडस्ट्री में हम इनविटेशन को कैसे करते हैं। ठीक है। देखो, क्योंकि इनविटेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप इनवाइट करना चाहते हो सामने वाले अपने प्रोस्पेक्ट को, तो इनविटेशन आपको आना चाहिए। और इनविटेशन में जो सबसे मेन चीज होती है वो होती है कॉन्फिडेंस। अगर आप कॉन्फिडेंस से बातें नहीं करोगे, मान लो आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसने बोला हेलो, अब आपने क्या बोला, हेलो। आपको लगता है सामने वाला बंदा आएगा? वो तो तुरंत कॉल एंड कर देगा। तो कॉन्फिडेंस से बोलना, अगर वो बोल रहा है हेलो, तो आपको बोलना है हेलो। तेज बोलना है आपको उससे। क्लियर है? तो चंदन हमारे बीच में जो उड़ीसा उड़ीसा से रहने वाले हैं। तो हाँ जी चंदन, तो आप अपने आप को अनम्यूट कर लो, ठीक है। और मैं आपको ना सर। इनविटेशन, हाँ जी, मैं आपको ना इनवाइट करूंगा। और दोस्तों आप सभी लाइक सुनना, ठीक है ना जी। और इसकी आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, ठीक है, मैं आपको भेज दूंगा सभी को। ठीक है। और जो भी कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे आप लिख भी सकते हो, ठीक है। हाँ जी। और हमारे बीच में कुछ लोग हैं जो जिन्होंने अपनी कैमरा ऑन नहीं किया है। आप ना कैमरा ऑन करके बैठ जाओ। हाँ, तो ठीक है। तो मैं ना इनवाइट करता हूँ, एक सेकंड रुको। हाँ ठीक है। तो हाँ जी चंदन, मेरी आवाज आ रही है आपको? ठीक है। चंदन, जैसे ही अब मैं ना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। मैं जैसे मान लो चंदन है, अब चंदन को ना मेरा नाम मान लो, जैसे आप मान लो ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग करते हो, ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग करते हो, ठीक है ना। अब अगर आप ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग करते हो तो आपको ना नाम पता होता है। और अगर आप ऑफलाइन भी आपने मान लो लीड जनरेट कर लिया, तो आपको वहां से होगा क्या, आपको फिर भी नाम पता होगा सभी को नाम ना, पता होगा। ठीक है। तो अब जैसे मान लो ना मुझे, मेरे पास चंदन है, अब चंदन का नाम मुझे पता है, ठीक है। तो अब मैं चंदन को इनवाइट करूंगा। सो हेलो। हेलो। हाँ जी, चंदन से बात हो रही है। हाँ सर। चंदन, आपने कुछ टाइम पहले एक फॉर्म अप्लाई किया था वर्क फ्रॉम होम की रिगार्डिंग, याद है आपको? यस सर। ओके ओके। तो चंदन, जैसे कि आपने फॉर्म को फिल किया है, तो मैं चेक करना चाहूंगा सबसे पहले चीज कि जैसे आपने फॉर्म में भरा है कि आप उड़ीसा से रहने वाले हो। हाँ सर। और बाई प्रोफेशन अभी आप स्टडी करते हो, राइट? यस सर। स्टडी वाइज क्या चल रहा है आपका? सर अभी मेरा +2 कंप्लीट किया है मैंने। अच्छा, प्लस 2 कंप्लीट किया है। अरे वाह, हाँ चलो सर। बहुत अच्छी बात है यार। 12वीं पास करके तो हमारी टीम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो महीने का 20-25 हजार रुपये कमा ले रहे हैं। तो अच्छा, आपने +2 कर रखा है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो लाइक क्या रीजन है, क्यों करना चाहते हैं ऑनलाइन काम? सर खुद मतलब इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ। बट जब मतलब ये प्लेटफॉर्म ना मुझे इंटरेस्टेड लग रहा है। अच्छा, इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, लाइक आप कहीं ना कहीं आप +2 में हो तो आप घर के खर्चे जो भी सारा कुछ आप पापा से मांगना पड़ता है, सारा कुछ होता है सेल्फ खर्चा, है ना। तो आप उससे फ्री होना चाहते हो, राइट? हाँ चलो सर। दैट्स व्हाई आपने फॉर्म फिल किया, चलो बहुत अच्छी बात है चंदन। तो चंदन, मैं आपको थोड़ा सा अपने वर्क की डिटेल शेयर कर देता हूँ, ठीक है। बट उसके पहले मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ। चंदन, आप मुझे ये बताओ, क्या इसके पहले भी आपने कभी कोई ऑनलाइन काम किया है, या फिर अभी फ्रेशर हो, आप पहली बार करने जा रहे हो? ये सर मैंने नहीं किया है कभी, ये पहली बार है। अच्छा, पहली बार करने जा रहे हो आप? हाँ सर। ठीक है जी। चलो, तो चंदन, मैं आपको थोड़ा सा अपनी वर्क की डिटेल शेयर कर देता हूँ। सो वेल, मेरा नाम भानु है चंदन। और बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ यूपी सुल्तानपुर से। जानते हो सुल्तानपुर, आपने कभी नाम सुना है? नहीं सर। नहीं सुना? ठीक है। अब देखो, हमारी एक सोसाइटी है चंदन, ठीक है ना, जिसका नाम है टीम फायर 64। कभी नाम सुना आपने टीम फायर का? नहीं सर। नहीं सुना? अब देखो, टीम फायर करती क्या है, जैसे आपकी तरह स्टूडेंट्स हो गए, जॉब पर्सन हो गए, इनकी हेल्प करती है कि कैसे ये घर बैठे बैठे अपने सोशल मीडिया का यूज करके पार्ट टाइम में अर्निंग करना स्टार्ट कर सकें, इंडिपेंडेंट बन सकें। बट देखो चंदन, अभी आपको नहीं पता कि हम क्या काम करते हैं, कैसा काम करते हैं, बात सही है? हम्म। समझ रहे हो? तो चंदन देखो, सबसे मेन चीज क्या है, आपने सुना होगा, देखो दुनिया का कोई भी काम है, बिना सीखे हम कोई काम नहीं कर सकते। जैसे आप मान लो फॉर एग्जांपल आपने स्टडी कर रखी, आप एक 15-20 हजार की नौकरी के लिए आप क्या करते हो, आप नर्सरी क्लास से लेके आपने 12वीं कर लिया। अब आप 3 साल की ग्रेजुएशन करोगे, यानी कि 12 से 15 साल आप स्टडी करते हो, सीखते हो, पेरेंट्स का लाखों रुपए लगवा देते हो। बट आज के समय में फिर भी कोई चांस नहीं आपकी जॉब लगे। समझ रहे हो? हाँ तो सर। बेटा, आपको पहले यहाँ पे ना सीखना पड़ेगा। हमारी ना 3 डेज की ट्रेनिंग कंडक्ट की जाती है, जिसके अंदर आपको बताया जाता है कि हम क्या वर्किंग करते हैं, कैसा काम करते हैं, ठीक है। फर्स्ट डे आपको बताया जाएगा, पहले दिन आपको बताया जाएगा इंट्रोडक्शन के बारे में। सेकेंड डे आपको बताया जाएगा कि काम क्या है और कैसे करना है। और तीसरे दिन आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में स्टार्ट कैसे करना है, हाँ ठीक है। हाँ जी। तो चंदन, आप मुझे ये बताओ, अगर आप ये काम करना चाहते हो तो आप डेली बेसिस में इस काम के लिए कितने घंटे आप मैनेज कर लोगे? सर 4 से 5 घंटे। 4 से 5 घंटे आप मैनेज कर लोगे? हाँ सर।
चलो, बहुत अच्छी बात है। कॉलेज वगैरह नहीं जाते क्या, मतलब क्लास अटेंड नहीं करते क्या? सर नहीं सर, अभी अभी तो प्लस टू खत्म हुआ है इसलिए। अच्छा, अभी राइट नाउ एंड हुआ है आपका +2? हाँ सर। चलो, बहुत अच्छी बात है यार, फिर तो बहुत अच्छा काम कर सकते हो आप। ठीक है। तो चंदन, अभी आपको क्या काम करना है, जैसे आपने फॉर्म को फिल किया था, आपकी तरफ बहुत सारे लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया है, तो हर एक इंसान से, हर एक पर्सन से कॉल पे सारा कुछ एक्सप्लेन करना तो मेरे लिए पॉसिबल है नहीं, है ना? आप भी मेच्योर हो इतना तो अभी क्या है, अभी मैं आपको व्हाट्सएप पे एक डेमो क्लास शेयर करता हूँ, जिसके अंदर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, मतलब ज्यादा कुछ आपको समझ नहीं आएगा, बट थोड़ा कुछ आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि आज आपका पहला दिन है। ठीक है चंदन? हाँ हाँ जी। सर। तो आपको एक काम करना है ब्रदर, आपसे मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप भानु सर के नाम से मेरा नंबर सेव कर लो, और व्हाट्सएप पे मुझे एक बार हाई का टेक्स्ट कर दो विद नेम। ठीक है? मैं हाँ आपको सर। डेमो शेयर करता हूँ, आप उसे कंप्लीट करना, उसके बाद अपन कॉल पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है चंदन? यस सर। चलो ठीक है। तो ठीक है चंदन, बाकी ओके, ऑल द बेस्ट, फिर करते हैं अपन बात, ओके? हाँ जी। तो दोस्तों, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप इनविटेशन कर सकते हो। ठीक है। और इनविटेशन करने की सिर्फ एक तरीके नहीं है, इनविटेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं, अगर मैं आपको बताने लगूं तो कम से कम 5 से 6 स्क्रिप्ट है। 5 से 6 मतलब इनविटेशन है। समझ गए? मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने फर्स्ट चंदन से उसके बारे में पूछा कि चंदन क्या करता है क्या नहीं करता, उसके बाद मैंने अपने बारे में बताया, उसके बाद मैंने थोड़ा सा किसके बारे में, टीम फायर के बारे में बता दिया, अपनी सोसाइटी के बारे में। उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने 3 डेज की ट्रेनिंग्स के बारे में एक्सप्लेन कर दिया। समझ गए? ठीक है जी। बस उसके बाद आप मैसेज करके एंड कर सकते हो। क्लियर है? ठीक है जी। क्लियर हो गया सभी को? एक बार ना मुझे चैट बॉक्स में बता दो। और हमारे बीच में ना, जैसे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ना 1v1 प्रोस्पेक्टिंग करते हो आप सभी 1v1 प्रोस्पेक्टिंग बाहर जाके? करते हो ना? हाँ जी। ठीक है। अब देखो, 1v1 प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हैं, थोड़ा सा हम उसके ऊपर बातें कर लेते हैं। लाइक 1v1 प्रोस्पेक्टिंग यानी कि आप ऑफलाइन में ही करते हो। तो अगर आपको 1v1 प्रोस्पेक्टिंग करनी है ना, तो सिंपल कुछ नहीं करना आपको। सबसे पहली चीज, आप मान लो किसी बस स्टैंड पे जा रहे हो, या फिर लाइक कहीं भी जा रहे हो, आप किसी टैक्सी स्टैंड पे जा रहे हो, या फिर आप किसी कॉलेज के सामने जा रहे हो, किसी स्कूल के सामने जा रहे हो, कहीं भी आप एवरी प्लेस पे कहीं भी जा रहे हो, तो आपको नॉर्मली क्या करना है, मान लो एक आपको पर्सन मिल गया। ठीक है? एक आपको पर्सन मिल गया। ठीक है ना? अब आपको क्या करना है, नॉर्मली उसके पास जाना है। उसके पास जाने के बाद आपको क्या बोलना है कि ब्रदर आप यहीं से हो, आप लोकल हो? तो बोलेगा हाँ जी बताओ। ठीक है, वो बोलेगा हाँ जी बताओ। तो उससे पूछ सकते हो कुछ भी, आप कोई भी बहाना उठा सकते हो। अच्छा, ये जो रोड है, ये रोड कहाँ को जाती है? बताएगा वो कि ये रोड यहाँ को जाती है, वहां को जाती है, बताएगा ना? ठीक है ना? तो आप क्या कर सकते हो, उसको बोलो कि भाई मैं भी यहीं से हूँ। ठीक है जी। यहीं से हूँ, बट ज्यादा कुछ मुझे पता नहीं है यहाँ की लोकेशन के बारे में। मैं भी यहीं से हूँ, और मैं ना एक डिजिटल प्रोजेक्ट पे वर्क करता हूँ या करती हूँ। ठीक है ना? और मैं अपने वर्क को, आपका जो भी प्लेस है, मान लो आप भुवनेश्वर से हो, जहां से भी हो, आप बता सकते हो कि मैं ना अपना वर्क भुवनेश्वर में एक्सपेंड करने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे कुछ ऐसे लोगों की नीड है, मैं ऐसे लोगों को ढूंढ रही हूँ जो पार्ट टाइम में अपनी स्टडी के साथ साथ कुछ करना चाहते हो, कुछ काम करके पैसे कमाना चाहते हो। समझ रहे हो? ठीक है जी। तो ब्रदर, आपके पास तो बहुत सारे दोस्त होंगे, अगर आप यहीं से हो, आपके पास बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो ना अपनी स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम में कुछ काम करके पैसे कमाना चाहते होंगे। तो आप एक काम कर सकते हो, आप उन्हें या तो मेरा नंबर दे दो, या फिर आप मेरा नंबर, अब यहाँ पे ना पता है क्या चीज होगी, यहाँ पे दो सिचुएशन आएगी। पहली सिचुएशन, सामने वाला पर्सन आपसे तुरंत पूछ लेगा कि मैम या सर या भाई, काम क्या है मुझे ही बता दो। अगर ऐसी सिचुएशन आती है, तो उसको पता क्या बोलना है, तो उसको बोलना है भाई अभी मुझे लेट हो रहा है, अभी मैं जल्दी में हूं। अगर आपको डीप में जानना है, तो ये मेरा नंबर है, मेरा नाम ये है, मेरा नंबर सेव कर लो, और मुझे मिस कॉल कर दो, मैं तुम्हें 2 घंटे बाद कॉल बैक कर लूंगी। पहली सिचुएशन में ये हैंडल करना है। क्लियर है? दूसरी सिचुएशन में क्या करना है, अगर वो बोल रहा है, अगर वो आपको ये बोल रहा है कि नहीं, मैं, मतलब मेरे पास कोई दोस्त नहीं है, या फिर अगर वो बोल रहा है कि ठीक है, आप मुझे अपना नंबर दे दो, मैं अपने दोस्तों को दे दूंगा, मतलब बहुत सारे कुछ बोल सकता है वो तो बंदा है। समझ रहे हो? तो अगर सामने वाला पर्सन आपको बोल रहा है कि ठीक है जी, अब वो उसने आपका नंबर मांग लिया, तो वेल एंड गुड है। नहीं मांगा, तो क्या काम कर दो आप, उसको बोलो कोई बात नहीं, ये भाई ये मेरा पैम्पलेट है, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, जब भी आपको वर्क की नीड होगी, आपके फ्रेंड्स की नीड होगी, आप ना बता देना मुझे। सिंपल है। क्योंकि भाई
यहाँ पे ना औसत का नियम काम करता है। आप सभी ने क्वेश्चन आर द आंसर बुक पढ़ा है आप सभी ने? हम्म। जो बोलते हैं ना सवाल जवाब एक बुक है, उसमें ना औसत का नियम बताया गया है। क्या बताया गया है? रेसो, हर काम में एक रेसो आता है। समझ रहे हो? अगर आप 10 लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करोगे तो उसमें से पता है दो चार नंबर ही आपके पास आएंगे। भाई अगर सारे बंदे यार मैनेज मतलब सारे बंदे फरेवरी करने लग जाए तो भाई चपरासी की नौकरी कौन करेगा? बस कौन चलाएगा? रिक्शा कौन चलाएगा? ये भी तो सोचो ना। ठीक है जी। हाँ, जैसे देखो कुछ लोगों के चेहरे पे मुस्कान है, कितने प्यारे लग रहे हैं वो। और कुछ लोग तो पता नहीं कैसे बैठे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या सीन है उनका। हाँ, तो यार लाइफ है। ठीक है जी, ये तो होता ही रहेगा। बताओ, मैं तो सिंपल है। हमारी मीटिंग ना 2 बजे स्टार्ट होती है, 1 घंटा हो गया मीटिंग करते करते। मैं तो लगातार बोल रहा हूँ। हाँ, 1 घंटे होने वाले मीटिंग को। और अभी पता है क्या चीज है? अगर अभी ना मैं बोलने लगूं तो कम से कम 3-4 घंटे और बोल दूं। यार यही तो हमें करना है ना, यही तो हमें सीखना है ना। अब सोच के देखो, ना तो मेरे पास कोई नोट्स है, ना ही मैंने कुछ ओपन कर रखा है। बताओ। ठीक है जी। तो सबसे पहली चीज, आप अपने आप को देखो कि आप सभी सुपरवाइजर बनना चाहते हो। सुपरवाइजर कौन होता है? सबसे पहली चीज तो ये जानो कि भाई कौन है सुपरवाइजर, होते कौन है सुपरवाइजर। पता है आप सभी को? मैं ना सीक्रेट मीटिंग अटेंड करने गया था मनदीप कंबोज सर की। आप सभी को पता होगा, अगर आप सभी मेरे व्हाट्सएप या इंस्टा से अगर आप कनेक्टेड होगे तो। मैं सुपरवाइजर मीटिंग अटेंड करने गया था, वहां पे ना मनदीप कंबोज सर ने एक बात बोला था कि सुपरवाइजर का मतलब ये होता है। मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ, उसको लिख भी लेना ताकि आप अपने डाउनलाइन को भी बता पाओ कि सुपरवाइजर होते हैं ना अक्सर। सुपरवाइजर का मतलब ये होता है कि जो आपका डाउनलाइन है, जो आपके असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, मतलब कि आपको सुपरवाइजर का मतलब ये होता है कि सामने वाले पर्सन के अंदर सुपरविजन दिखाना। समझ रहे हो? उसका एक विजन सेट करना, एक एएस का विजन सेट करना। ठीक है जी। तो दोस्तों सबसे पहली चीज क्या है कि अगर आप सुपरवाइजर क्वालिफाई करना चाहते हो ना, तो सुपरवाइजर क्वालिफाई करने के लिए आपको वो एक्टिविटी करना पड़ेगा जो एक सुपरवाइजर करता है, जो एक सुपरवाइजर करता है। समझ आ रही मेरी बात? आप सभी बहुत लोग लकी हो, बहुत ज्यादा लकी हो। ध्यान से सुनना मेरी बात, लिखना बंद कर दो। हम्म। और कुछ लोग ऐसे हैं जो ना कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, तुलसी, तैयबा, मौस, मिनी। ठीक है जी, कैमरा ऑन करके बैठो। देखो पता है यार, ये तो होता ही है। सारे बंदे थोड़ी मैनेजर बनेंगे यहाँ पे। हाँ, सारे बंदे थोड़ी मैनेजर बन जाएंगे। बताओ, इस मीटिंग में जितने भी लोग हो सारे थोड़ी मैनेजर बनने हैं यहाँ पे? नहीं, बन भी सकते हैं, आपके एफर्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है जी। कितने सारे लोग आए, कैमरा ऑन किए, ऑफ किए, ऑन किए, ऑफ किए, चले भी गए। ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था? मैं आपको यही बता रहा था, देखो, मतलब कि अगर आपको सुपरवाइजर क्वालिफाई करना है ना, तो सुपरवाइजर जैसी एक्टिविटी करना स्टार्ट कर दो। ये जो मैं टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहा हूं इसे बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब ये क्या होता है पता है? ठीक है ना, एक बंदा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट एक सेकंड रुक जाओ। एक बंदा है मितेश काथरी, जानते हो आप सभी मितेश काथरी? कभी नाम सुना आपने मितेश काथरी का? या फिर नहीं सुना? सुना आपने सभी मितेश काथरी? एनीवन एल्स मितेश काथरी? ये मैं ना फोटो दिखा रहा हूँ उसकी। ये बंदा है, ये दिख रहा है आप सभी को? देखो, ये बंदा, ये दिख रहा है ना? ये ना मितेश काथरी है, और ये ऋतिक रोशन वगैरह सारे बंदे से मिल चुका है। मतलब मैं ना इसका सेशन अटेंड किया था। मैंने इसका सेशन अटेंड किया था और इतना जबरदस्त सेशन होता है ना। मैंने उस सेशन में मैं गया तो पता है वहां पे कौन से लोग थे? पता है? बताओ आप सभी को। वहां पे ऐसे ऐसे लोग थे भाई, जो बोलते थे सर मेरा 50 करोड़ का पैकेज लगा ईयर का। कोई बोलता था कि सर
मेरा ना मतलब 30 लाख का पैकेज लगा, 50 लाख का पैकेज लगा, 1 करोड़ का पैकेज लगा, 20 करोड़ का पैकेज लगा। ऐसे ऐसे लोग बैठे बैठते थे। आप सभी उस लड़की को जानते हो जो इंडियन क्रिकेटर में मतलब जो कप्तानी कप्तान मतलब है, शायद आपको नहीं पता होगा। वो ना उस लड़की ने इस मतलब ये जो सर है मितेश रात्रे इनका सेशन अटेंड किया है। अब ये है कौन, थोड़ा इनके ऊपर बात करते हैं। ये बंदा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर ना मतलब मीटिंग करता है। और पता है कैसे करता है? भाई हर जगह पे सारा खेल है, सारा खेल है, मोटिवेशन का सारा खेल है, एनर्जी का। इस बंदे की जैसे हम हमारी मीटिंग होती है ना, हमारी मीटिंग होती है ना, हमारी मीटिंग कैसे स्टार्ट होती है? हेलो एवरीवन, ये सारा कुछ होती है ना, बोलते हैं स्टार्टिंग में। लेकिन ये बंदा ना पहले गाना प्ले करता है। पहले गाना प्ले करके ये ना डांस करवाता है, डांस करवाता है सभी से। मतलब ऐसे मीटिंग चल रही है, गाना चल रहा है मीटिंग में, और सारे बंदे ना जैसे मान लो मैं ऐसे खड़े होके मैं ना डांस करने लगूं, सारे बंदे डांस करने लगे। अब इससे होता क्या है? जो बॉडी का तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन होता है ना वो काफी ज्यादा हाई हो जाता है, आप मोटिवेट हो जाते हो, आप एनर्जेटिक हो जाते हो। समझ आ रही है मेरी बात? और तब आपको ना नींद वींद नहीं आती, भूल जाते हो नींद वींद। ठीक है जी। तो ये चीज है। तो दोस्तों, अब ये ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर मीटिंग करता है। मैं बता रहा था लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि आप सभी ने एक बातें सुना होगा, जो शाहरुख खान है वो क्या बोलता है कि किसी भी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात भी उसको मिलाने में तुम्हारा साथ दे देती है। सुना है आप सभी ने बातें? तो वो चीजें ना रियल में होती है, वो चीजें ना रियल में होती है, वो सच में होती है। यूनिवर्स जो होता है वो सच में तुम्हारा साथ देने लगता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? जब दो फ्रीक्वेंसी मतलब जब दो चीजें एक ही समय पे एक ही टाइम पे वाइब्रेट करती है ना, तो उसे बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसे मान लो ये मीटिंग हो रही है, ठीक है? ये मीटिंग हो रही है, अब मैं बोल रहा हूं, कनेक्शन भी मतलब इंटरनेट कनेक्शन भी चल रहा है। तो दो जो फ्रीक्वेंसी है ना वो एक ही समय में एक ही जगह पे वाइब्रेट हो रही है, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है? अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक फॉर्मूला है, ठीक है, उसको भी आप लिख सकते हो, लिख लो, बता दे रहा हूं मैं। ठीक है जी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला है एफ, लिखो FTBA। एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड। हेलो। तो दोस्तों मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? तो मैंने क्या बताया था, FTBA। FTBA का मतलब ये होता है, F का मतलब फील, T का मतलब T का मतलब है थॉट, B का मतलब है बिलीव, और A का मतलब है एक्शन। F का मतलब है आप फील करो। आप सुपरवाइजर बनना चाहते हो ना, आप ना फील करो कि भाई आई एम वर्किंग ऑन सुपरवाइजर, मैं सुपरवाइजर लेवल पे काम कर रही हूँ। कोई बंदा बोल देना, बोलो मैं मैनेजर हूँ। ठीक है जी। और मैनेजर की जितना नॉलेज भी होनी चाहिए। किसी ऐसे बंदे को मत बोल देना जो सुपरवाइजर है, किसी ऐसे बंदे को मत बोलना कि बेटे मैं सुपर मैनेजर हूँ, और वो तुमसे पूछ ले अच्छा मैम आप सुपरवाइजर हो, बताओ जरा तो। ठीक है जी। तो वो चीज है। तो एफ का मतलब होता है फील करो, टी का मतलब होता है आपके माइंड में ना उसकी थॉट्स होनी चाहिए, आपके माइंड में उसके थॉट्स चलने चाहिए, आप सोचो। ठीक है। और बी का मतलब होता है बिलीव, आपको ना विश्वास रखना पड़ेगा, यार मैं सच में हूं। आप यूनिवर्स को बोलो, ठीक है, कि सच में हूं मैं सुपरवाइजर। और ए का मतलब होता है एक्शन। सारी चीजों का तभी मतलब है जब आप एक्शन लोगे, सारी चीजों का तभी बेनिफिट है जब आप एक्शन लोगे। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। तो ये है। ठीक है ना, अगर आपको सुपरवाइजर क्वालिफाई करना है तो आप सुपरवाइजर जैसी एक्टिविटी करना स्टार्ट कर दो, आप बन जाओगे सुपरवाइजर। सुपरवाइजर जितना काम करना स्टार्ट कर दो आप बन जाओगे सुपरवाइजर। आप अपने आप को बोलो कि मैं लकी हूं, आप बोलो अपने आप को कि मैं लकी हूं भाई, कि मैं अभी AS हूं, असिस्टेंट सुपरवाइजर हूं। पता है क्यों? जब मैं AS था ना, मेरा प्लान मुझे बोलता था कि भानु तू लकी है, तू तो एक AS है। तो इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ तुम लकी हो। पता है लकी क्यों हो? जब तुम सुपरवाइजर बनोगे ना, तो भाई सच बता रहा हूँ तुम्हें खाना खाने का टाइम नहीं मिलेगा।
समझ रहे हो मेरी बात? जब तुम सुपरवाइजर बनोगे ना, तुम्हें खाना खाने का टाइम नहीं मिलेगा। खाना खा रहे हो, तुम्हारी डाउनलाइन कॉल कर रही है, सर क्लोजिंग करनी है, सर फॉलोअप लेना है, सर मीटिंग करनी है। तुम्हें लर्निंग करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो अभी तुम असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे काम कर रहे हो, तो जितना ज्यादा हो सके ना, उतना ज्यादा लर्निंग करो, उतना ज्यादा सीखो। आप सभी अपने आप से पूछो, आप सभी अपने आप से पूछो, सच सच बताना, मन से बताना। मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ सभी से। अच्छा, मीटिंग में मजा आ रहा है? बोरिंग तो नहीं हो रहा? बोरिंग तो नहीं लग रहा? मजा आ रहा है ना? हाँ। ऐसे कभी मीटिंग देखा आपने कि थोड़ा नॉलेज भी मिले, थोड़ा मजा भी आए? हाँ। किसी को भूख तो नहीं लगी? या फिर कहीं किसी की मम्मी बुला रही हो कि बेटा क्या कर रही है पिछले 1 घंटे से? किसी की मम्मी बुला रही है किसी के? ऐसा तो नहीं है कि बेटा खाना खा ले आ जाए, आ जाए, मतलब आके। हम्म। अगर बुला रही है तो जाके सुन लो भाई, नहीं बाद में थप्पड़ वगैरह ना पड़ जाए। ठीक है? जाके सुन लो, ठीक है जी? हाँ। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे टाइम पे ऐसा होता था जब मैं एएस था। तो मैं आपको बताऊं, जैसे मैं ना मीटिंग अटेंड करता, मेरी ना सिस्टर बुला रही है, मेरी मम्मी बुला रही है कि बेटा यहाँ पे आ जा, ये काम कर ले, वो काम कर ले। और फिर ना मैं कैमरा ऑफ कर लेता था। जैसे हमारे बीच में कुछ लोग कैमरा ऑफ करके बैठे भी हैं, वो मीटिंग में हो भी पता नहीं है नहीं है, वो तो कुछ काम कर रहे हैं। हम्म। अगर उनसे मीटिंग के बाद पूछो कि क्या क्या बताया गया, उन्हें पता ही नहीं है क्या क्या बताया गया। समझ रहे मेरी बात? मैंने एक बात बोलता हूँ, ध्यान से सुनना और इसको याद रखना। कभी भी आप अपने अपलाइन को धोखा मत देना। पता है क्यों? कभी भी आप अपने अपलाइन को धोखा मत देना। क्योंकि ये बात याद रखना कि भाई, मान लो, यहां पे मान लो तूफान है, अब तूफान ने मान लो तुलसी को बोल दिया कि तुलसी मैम मीटिंग में आ जाओ और मीटिंग में नोट्स बनाना। अब तुलसी ने क्या बोला? हाँ सर बिल्कुल, मैं तो नोट्स तैयार कर लूंगी, मैं तो मीटिंग में आ जाऊंगी। लेकिन जब मीटिंग एंड हो गई, तूफान ने पूछा मैम नोट्स कहाँ पे? तुलसी ने क्या बोला? सर नोट्स तो मैं भूल गई, या फिर नोट्स बनी है सर, मैं बाद में भेज दूंगी। तो इसे बोलते हैं धोखा देना। यानी कि तूफान ने क्या बोला कि रात 9 बजे वाली मीटिंग को अटेंड कर लेना तुलसी, और तुलसी ने क्या करा? तूफान को बोला हाँ सर मैं बिल्कुल कर लूंगी, और लेकिन तुलसी उस मीटिंग में नहीं गई। तो उसने क्या करा? अपने अपलाइन को धोखा दे दिया। और एक बात याद रखना, तुम अपने अपलाइन को धोखा नहीं देते, तुम अपने आप को धोखा देते हो, तुम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हो। समझ रहे हो? तुम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हो, क्योंकि वो तुम्हारा अपलाइन है, अगर वो तुम्हें ला सकता है तो तुम्हारे जैसे 36 को ला सकता है। समझ आ रही है मेरी बात? तुम्हारे जैसे बहुत को ला सकता है। लेकिन अगर वो एक बार नाराज हो गया ना, समझ आ रही है मेरी बात, तो भाई दोबारा कभी अप्लाई नहीं मिलेगा वैसा। ठीक है? अगर एक बार तुम्हारा अप्लाई, तुम्हारी बातें ना सुना ना, फिर दोबारा तुम्हारा अप्लाई नहीं मिलेगा तुम्हें ऐसे। क्योंकि डाउनलाइन तो 1000 आ जाएंगे यार, अपलाइन थोड़ी 1000 आएंगे। तुम्हारे रवि सर 1000 थोड़ी आ जाएंगे। बताओ। या फिर 1000 आ जाएंगे? भाई रवि सर तो एक ही रहेंगे ना। लेकिन रवि सर बहुत सारे डाउनलाइन ला सकते हैं, मैं बहुत सारे डाउनलाइन ला सकता हूँ। समझ आ रही है मेरी बात? तो आप सभी मुझे ये बताओ, आप सभी के पास 3 सेकंड का टाइम होगा, 3 सेकंड का टाइम होगा। आप सभी मुझे ये बताओ कि पिछले एक हफ्तों, मतलब पिछले एक हफ्ते में आप सभी ने अपने अंदर क्या क्या बदलाव किए हैं? टिक टिक 1, टिक टिक 2 और टिक टिक 3। अगर इस 3 सेकंड के अंदर आप सभी के मन में वो आवाज आ गई कि हाँ सर मैंने ये किया था, तो आप सच में किया था आपने। और अगर आवाज नहीं आई ना, तो भाई बस आप बहानेबाजी कर रहे हो। पिछले एक हफ्ते की बात मैंने किया था। क्योंकि जो बंदा कुछ काम करता है ना, तुरंत 3 सेकंड के अंदर आ जाता है कि यार मैंने तो वो किया था, मैंने वो अपडेट किया था। समझ आ रही है मेरी बात? आया किसी के मन में? कोई ऐसी महान हस्तियां हैं? चैट बॉक्स में बताना। हाँ जी, बताओ। चैट बॉक्स में बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ जी। कोई पर्सन है? नहीं है तो नहीं आया कोई मन में तो 0 टाइम कंसिस्टेंसी से वर्क।
मतलब मैंने आपसे भी से ये पूछा था, शायद आपने समझा नहीं। अच्छा, एआई स्किल सीखा, हाँ। मतलब मैंने सीखने की बात की है, मैंने अपडेट करने की बात की है कि पिछले एक हफ्ते में आपने किया क्या है, आपने अपने अपने अंदर अपग्रेड क्या किया है। तो जैसे तूफान ने मेरे पास मैसेज किया है, एआई स्किल सीखा। समझ रहे हो? तो भाई क्लैपिंग होनी चाहिए तूफान सर के लिए। हाँ जी, क्लैपिंग होनी चाहिए ना। तो इसलिए बोलता हूँ यार, सुपरवाइजर बनना बहुत आसान है। रश्मि मैम बोल रही है बिलिंग करना सीखा। रश्मि मैम को अब याद आ रहा है। 3 सेकंड में नहीं याद आया। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो कम से कम मैम को याद तो आया, आप सभी को वो भी नहीं आया। समझ रहे हो? ठीक है जी। तो दोस्तों, ऑलमोस्ट आपको काफी कुछ क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। और कुछ चीजें मैं आपको दिखा देता हूँ। आप सभी ना प्रेजेंटेशन बनाना स्टार्ट करो। प्रेजेंटेशन आता है सभी को बनाना? पीपीटीज आती है बनानी? अगर आपको नहीं आती ना, आप सीखो। जैसे ना मैं कुछ पीपीटीज आपको शेयर दिखा देता हूँ, ठीक है। आपको कुछ पीपीटीज में दिखा देता हूँ, जैसे एक सेकंड रुक जाओ। हम्म, मेरी स्क्रीन से हो रही है? स्क्रीन से हो रही है मेरी? तूफान एक बार म्यूट करना। स्क्रीन से हो रही है ना? हो रही है स्क्रीन, ऐसे कर दो। ठीक है जी, ओके। तो जैसे ना कुछ पीपीटीज है, मतलब आप ना पीपीटीज बनाना स्टार्ट करो। अगर आपको नहीं आती तो आप ना अपने अपलाइन से पूछ सकते हो, अपने सीनियर अपलाइन से पूछ सकते हो। जैसे ये मैंने पीपीटी बनाई है, मतलब पीपीटी वैसे बहुत सारी है बट मैं आपको एक ही दिखा रहा हूँ। जैसे आप बता सकते हो, मान लो आपने कोई मीटिंग किया, ये ना बीयूपीपी मीटिंग है, बीओपीपी मीटिंग है। यहाँ पे आप अपने बारे में बताओ, वेलकम है आप सभी का इसके अंदर, मेरा नाम ये है, मैं इस लेवल पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। व्हाट इज टीम 564, ठीक है ना। इसके बारे में आप बता सकते हो। स्क्रीन शो हो रही है ना? क्लियर है स्क्रीन? हाँ ठीक है। तो आप ना इसके बारे में बता सकते हो, व्हाट इज टीम पर। आप बताओ इंडिया का सबसे बिगेस्ट ग्रुप है और ये हेल्प करता है अपना बिजनेस स्टार्ट करने के अंदर। ओपन योर आईज, लुक विद इन, आर यू सेटिस्फाइड विद द लाइफ, मतलब आप अपनी आंखें को ओपन करो और आप सर अपने जी आप से पूछो कि प्रेजेंटेशन आप। सर जी प्रेजेंटेशन नहीं दिखा रहा है, मतलब नहीं दिख रहा है सर। अच्छा, प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा क्या? ओके ओके ओके, तो मैंने आपसे वही पूछा था, चलो कोई बात नहीं, मैंने दिखाता हूँ आपको। ओके गाइस, अब स्क्रीन शो हो रही है? अनम्यूट करके एक बार बता देना मुझे, तूफान। जी सर। ओके सर। स्क्रीन शो हो रही है ना? स्क्रीन शो मतलब ये प्रेजेंटेशन दिख रही है आपको? दिख रही है ना? डन सर। ठीक है। तो ठीक है जी, मतलब यहाँ पे ना जैसे अब ये है, आप टीम फेयर के बारे में बता सकते हो, ठीक है। व्हाट इज टीम फेयर 64, ये आप बता सकते हो। ओपन योर आइज, लुक विद इन, आर यू सेटिस्फाइड विद द लाइफ यू आर लिविंग, मतलब आप अपनी आंखों को ओपन करो और आप अपने आप से पूछो, जो तुम्हारी लाइफ चल रही है क्या आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाई हो? आपका आंसर आएगा नहीं। अब हर एक इंसान को क्या चाहिए अपनी लाइफ में, क्या करना चाहता है, खुद का ड्रीम, मतलब ये सारा कुछ, खुद की गाड़ी बंगला घर सारा कुछ, ठीक है। अब ये आप बता सकते हो। एक बार मुझे ना अब की बता देना, हाँ। एक सेकंड, अब सो रही हो ना? सो रही है स्क्रीन? हाँ ठीक है। तो जैसे ये है, अब हर एक इंसान क्या चाहता है, उसके पास एक बड़ी गाड़ी हो, बंगला हो, मतलब अपने बच्चों को फॉरेन ट्रिप हो, बैंक बैलेंस सारा कुछ, टाइम फ्रीडम। बट उसकी इतनी बड़ी ड्रीम है, अब इतनी बड़ी ड्रीम है, तो अगर वो अपनी इनकम को देखता है तो उसकी इनकम छोटी दिखती है, उसकी इनकम। समझ रहे हो? उसकी इनकम छोटी दिखती है। एक सेकंड रुको। और फिर वो क्या करता है, फिर वो इन सारी ड्रीम्स को ना भूलना स्टार्ट करता है, और जब यानी कि कंप्रोमाइज करता है, जब कंप्रोमाइज करता है तो उसकी इनकम ना बड़ी दिखना स्टार्ट होती है। मतलब एक सर्वे के अकॉर्डिंग ये सारा कुछ आप बता सकते हो। 2025 में अगर कोई इंसान महीने का 1 लाख रुपए कमा रहा है, उसको अगर बहुत अच्छे से चल रहा है, आर यू सेटिस्फाई, आर यू प्रिपेयर्ड, क्या आप तैयार हो? जॉब वर्सेस बिजनेस क्लियर कर दो, फोर्थ कैटेगरी एसबीआई मॉडल एक्सप्लेन कर दो, ठीक है ना। दुनिया का मतलब जैसे एक बंदा, तुमने एक बुक पढ़ा होगा, रिच डैड पुअर डैड, ये बंदा क्या बोलता है, द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड लुक फॉर एंड बिल नेटवर्क, एवरीवन एल्स लुक फॉर वर्ड्स। मतलब ये बंदा क्या बोल रहा है कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान कैसे काम करते हैं, वो ना एक नेटवर्क के थ्रू काम करते हैं। कोई भी बड़ी बड़ी कंपनीज आप देखो, ठीक है। बर्गर कंपनी थी स्टार्टिंग में, वो कैसे स्टार्ट होती, एवरेज थी, बड़ा, उसका नेटवर्क कितना बड़ा हो गया, मैकडोनल्ड बन गई है। मतलब हर चीज एक छोटे लेवल से स्टार्ट होता है, और वो आज सोच के देखो कहाँ के सारे, वो कैसे बना, एक नेटवर्क की बदौलत। ये अमूल कंपनी है, और ये गाड़ी वाला एग्जांपल दे सकते हो आप। टाइम लिवरेज समझा सकते हो। मान लो एक बंदा 8 8 घंटे काम करता है एक हफ्ते में, 40 घंटा काम कर देगा। पूरी साल में 40, मतलब 40 साल में 8 हजार, 80 हजार घंटे काम करेगा। एक कंपनी वाला क्या करता है, टीम बना के काम करता है। नेटवर्क ऐसे क्यों जरूरी है, बताओ आप सारा कुछ। 21 सेंचुरी बता दो आप, ठीक है ना, कि जब कंप्यूटर आया था लोगों ने हड़ताल ही किया था।
ठीक है, आप ये सारा कुछ कोलजन पिल्जर के बारे में बता दो आप, फिर एलोवेरा मतलब कंपनी के बारे में बता दो सारा कुछ। प्रोफाइल आपने एक्सप्लेन कर दिया, थोड़ा बहुत प्रोडक्ट की नॉलेज दे दो कि आप मेरे को बताओ पिछले 20-30 सालों में मेडिकल साइंस ने तरक्की की है नहीं की है। सामने वाला बंदा बोलेगा बिल्कुल की है। तो अगर मेडिकल साइंस तरक्की की है तो आपके हिसाब से बीमारियां कम होनी चाहिए बढ़नी चाहिए? कम होनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, बढ़ रही है। ये आप बताओ सारा कुछ कि हमारी बॉडी को किस चीज की क्या चाहिए, एयर वाटर एंड फूड की जरूरत है। ठीक है, एलोवेरा के बारे में बता दो सारा कुछ। ये आप बता दो कि मतलब फ्लोराइड वगैरह के बारे में इससे क्या होता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ आप बताने के बाद मतलब ट्रेडिशनल बिजनेस एक्सप्लेन कर दो। ठीक है जी। अब टीम फायर का कॉन्सेप्ट बता दो, डू यू वांट टू अर्न मनी, क्या आप पैसे कमाना चाहते हो? मार्केटिंग प्लान एक्सप्लेन कर दो। ये सारा कुछ कार प्लान हो गया। अब यहाँ पे बता दो हर गाड़ी का नंबर तुम्हें 64 दिखेगा। ठीक है, आप 64 बता दो रवि सर, जो मेरे मेंटोर हैं इनके बारे में दिखा दो। ठीक है जी, ये बंदा है मान लो 64 इतनी कम एज के अंदर गाड़ी वाड़ी, बहुत सारी लड़कियां जिन्होंने, तो ट्रिप वगैरह बता दो। और 95% लोग फेल होते हैं, 5% लोग कामयाब होते हैं अकॉर्डिंग वर्ल्ड पॉपुलेशन। 95% फेल क्यों होता है? क्योंकि उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई राइट गाइडेंस नहीं है। तो आपके पास दो रास्ते हैं, सेम ओल्ड रूटीन सेम ओल्ड रिजल्ट, स्टेट एंड टेंशन। ठीक है, तो ये सारा कुछ आप ना क्या कर सकते हो, बता सकते हो। ठीक है जी, तो ये चीज है। अब जैसे अगर मैं आपको और दिखाऊं तो जस्ट एक सेकंड रुक जाओ। मतलब जैसे ये मार्केटिंग प्लान की पीपीटी है। एक सेकंड दोस्तों, ये ना मार्केटिंग प्लान की पीपीटी है। तूफान सो हो रही है ना पीपीटी? पीपीटी सो हो रही थी? तो दोस्तों इस तरह ना पीपीटी बना सकते हो, और पीपीटी आप खुद से सीखो, नो अपने क्लाइंट से सीखो। ठीक है जी, आप पीपीटी बनाओ। अगर आपके पास मान लो नॉर्मल फोन है, आप ना एक पावर पॉइंट का एप्लीकेशन आता है, पावर पॉइंट डाउनलोड कर लो। ठीक है ना, पावर पॉइंट डाउनलोड करने के बाद आप पीपीटी सीखो, कैनवा से आप बना सकते हो। कैनवा, कैनवा अगर आपके पास पेड नहीं है तो आप 90-100 रुपए का पेड वर्जन मिल जाता है, ले लो, मैंने ले रखा है। ठीक है जी, तो भाई काम करना पड़ेगा यार, ऐसे थोड़ी कुछ होगा। हम्म। आप तो ये सोच रहे हो कि मेरे पास किसी ने बना बनाया हलवा ला के पकड़ा दिया है, आप कोई उठा के खा भी मतलब खिला भी दे। बताओ, तो ऐसे थोड़ी चीज होगा। और पता है, जैसे मैं आपको ना चीजें बताता हूँ, और ये चीजें ना मतलब याद रखना और इम्प्लीमेंट भी कर लेना। हमारे बीच में जैसे कुछ लोग उड़ीसा से हैं, और वो लोग ना जाते हैं कहाँ पे, इवेंट में, इवेंट में जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो ना मतलब जिनके पास डाटा है, रवि सर आते हैं आपके पास, रवि सर जाते रहते हैं। तो रवि सर के साथ आप फोटोज क्लिक कराते हो, वीडियोज क्लिक कराते हो। जैसे ना मेरी टीम से एक लड़की है, एक सेकंड रुक जाओ। मतलब पता है, आप ना डाटा इकट्ठा करो, और डाटा इकट्ठा करने के बाद ना आप क्या काम किया करो, उस डाटा को अपने ना पीपीटी में लगाया करो। क्या किया करो, पीपीटी में लगाया करो। मैं ना जैसे हमारे बीच में ना एक मैम है, मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट एक सेकंड रुक जाओ। बस उसके बाद हम ना मीटिंग को एंड करते हैं दोस्तों। जैसे एक मैम है, माही मैम यहाँ पे बैठी है। ठीक है, तो ये ना कल जैसे मीटिंग हुई थी गुरुग्राम में, ये मैम गई थी और इन्होंने ना डाटा बनाया मेरे पास भेजा इन्होंने। मैंने आपको दिखाता हूँ, जैसे ये देखो, ये कंप्लीट हो जाएगी जॉब होगा। आज मैं गुरुग्राम आरडी ऑफिस विजिट करने आई। चलो आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पर मेट्रो है, मेट्रो से सीधा ऑफिस है। देखो क्या आवाज आ रही है ना? ये अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने पता है इन्होंने डाटा बनाया। अब पता है जब मान लो इनको कोई पर्सन है, अब जो लोग बोलते हैं फ्रॉड स्कैम वाला सीन, तो अब इन्होंने मतलब दिखाएंगे पर्सनली सारा कुछ दिखाएंगे, बंदा बिलीव करेगा, ऑब्वियस सी बात है बिलीव करेगा। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये है मान लो, ये है, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड दोस्तों। हाँ, अब मान लो ये, अब मान लो मैंने ये पीपीटी बनाई। अब ये पीपीटी बनाने के बाद मैंने क्या करा, आपको आई होप दिख रही होगी, ठीक है ना? तो अब ये पीपीटी सारा कुछ व्हाट इज सीसी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, आप पैसे कमाना चाहिए, लेबल्स वगैरह सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ये लेवल्स आप एक्सप्लेन कर दिया। अब कार प्लान वही सेम चीज, कार प्लान हो गई। और यहाँ पे मैंने कुछ डाटा, ये देखो मैंने ना मैं रवि सर से मिला था, मैंने क्या करा, मैंने डाटा ऐड कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये सारा ये पता कहाँ की है, ये ना जैसे आप सभी यहाँ पे आए थे, कुरुक्षेत्र आए थे आप सभी। जो हम लोग पंचकुला जा रहे थे, बताओ, मैंने डाटा ऐड कर दिया इसमें। यार ऐसी छोटी मोटी चीज है ना, आप लोग ऐड करो, आपके पास डाटा होना चाहिए। बंदा पता है, बंदा कंपनी को देख के नहीं आता, ये कभी भूलना मत, बंदा तुम्हें देख के आता है, बंदा तुम्हें देख के आता है भाई।
जब तुम्हारी फर्स्ट टाइम तूफान सर से बात हुई थी, तुमने कंपनी को नहीं देखा था, तुमने तूफान सर को देखा था, क्या ये बंदा मेरी हेल्प कर सकता है, तब तुमने ज्वाइन किया था। ठीक है जी, ये सारा कुछ आप बता सकते हो। जैसे ये मान लो है, ये हर गाड़ी का नंबर 6 और आप दिखाओ, मेरी जो कम्युनिटी है। और ये मान लो रवि सर आए थे, ये मैं दिखा सकता हूँ, रवि सर की गाड़ी है, सारा कुछ। ठीक है ना, अब ये ऐड कर दो। काले दिल ना जटां दे पुੱਤ ਰੱਖਦੇ ਨੀ। ठीक है जी, अब ये भी तुम ऐड कर दो इसमें। अगर आपने फॉरएवर देखी है तो ये वीडियो आपके बहुत सेकंड, मैं आपको फॉरएवर की दुबई से दिखाने वाला हूँ। ये दुबई में हेड ऑफिस, ये भी हम लोग ना इवेंट में गए थे, जैसे ये आप देखो, ये मैंने वीडियो बनाया था। हाय गाइस, क्या सभी टीम फेयर से हो क्या? क्या आप सभी ऑनलाइन बिजनेस का पार्ट हो? सिंपल है, कितनी बढ़िया वीडियो बनी है। तो डरना यार थोड़ी है हमें किसी से, वीडियो बनाओ, कंटेंट क्रिएट करो। ठीक है जी, जैसे ये मैंने इवेंट अटेंड किया था दिल्ली में। मतलब आप देख रहे हो किस लेवल का इवेंट होता है, देख रहे हो आप। ठीक है, तो ये चीज है। ठीक है जी, तो बस सिंपल है, क्लियर है। तो मतलब दोस्तों ये चीजें ना आप कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आज की मीटिंग से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों आप सभी ना इस मीटिंग को रिकॉर्ड कर लो, मतलब आप सभी ना लाइक इंस्टा पे अपने लगाना और इंस्टा पे मुझे मेंशन करना। ठीक है, आप सभी रिकॉर्डिंग कर सकते हो इस चीज की, क्योंकि देखो कहते हैं ना, जब तक दिखोगे नहीं तब तक बिकोगे नहीं। समझ आ रही है मेरी बात? तो अपने आप को ना दिखाओ, बिजनेस का रूल ही यही है, जब तक दिखोगे नहीं तब तक बिकोगे नहीं। ठीक है, तो अपने आप को दिखाना स्टार्ट करो, प्रमोट करना स्टार्ट करो, ग्रुप में भेजो। ठीक है ना, आप इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, जितने भी सोशल मीडिया हैंडल है ना, हर एक सोशल मीडिया हैंडल पे प्रमोट करना स्टार्ट करो। ठीक है, तो एमवाई वाले ग्रुप में मुझे बताना कि कैसे गई आज की मीटिंग। ठीक है ना, और मुझे व्हाट्स इंस्टा पे, ठीक है, मुझे इंस्टा पे भी लाइक आप मैं ना अपनी एक बार आईडी शो कर देता हूँ, मेरी आईडी क्या है। ठीक है, आप मुझे वहां पे मेंशन करना, मैं सभी को मेंशन बैक को दूंगा। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा अपनी इंस्टा डी दिखा देता हूँ, जस्ट एक सेकंड रुको। और आपने आई होप रिकॉर्डिंग कर ली होगी। ठीक है, कर लिया सभी ने, पक्का? चलो, मैंने अपने फोन से एक बार ज्वाइन कर लिया हूँ और मैं दिखाता हूँ आपको। तो जैसे ये है मेरी इंस्टा आईडी, मतलब एक बार मेरी इंस्टा आईडी तो बैन हो गई थी और मैंने फिर से दोबारा रिकवर कर लिया इसको। ठीक है, तो आप सभी ये ना द भानु प्रताप के नाम से है। ठीक है, तो आप इसको फॉलो भी कर सकते हो, क्योंकि जो मेरी रियल मतलब जो मेरी पर्सनल आईडी थी वो बैन हो चुकी है। और जैसे तूफान सर ने यहाँ पे देखो मेंशन कर दिया। ठीक है जी, बैठे बैठे तूफान सर ने मेंशन कर दिया। ठीक है, तो आप इसे विजिट करना। ठीक है, ओके जी, और इसे सारा कुछ बाकी। ठीक है, आज की मीटिंग को हम एंड करते हैं और आई होप आपको आज की मीटिंग से काफी कुछ क्लियर हो चुका होगा। तो दोस्तों मैंने जैसा कि आपको बताया, एमओआई वाले ग्रुप में मुझे रिस्पॉन्स करना, मतलब कि आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेके भेज सकते हो जहां पे भी आप एक्टिव हो। ठीक है, बाकी ठीक है तूफान, आज की मीटिंग को एंड करते हैं। ओके ओके, मैं आपको होस्ट कर दे रहा हूँ, एक सेकंड। हाँ, मैं आपको होस्ट कर दे थैंक रहा यू हूँ। सर देव। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू सर। बिल्कुल। ओके ओके, मैं आपको एक बार होस्ट कर दे रहा हूँ, जस्ट एक सेकंड। ठीक है। हाँ जी फ्रेंड्स, तो कैसे रही साल की मीटिंग आज? बढ़िया। यस। क्या बात है, तो कि ठीक है सी जहाँ मतलब यार सॉरी माही मैम भी है, वो ओडिया नहीं समझ पाएंगे शायद। अभी ओडिया में ही बोलने वाला था। ओके, तो जो भी आज साथ जो सीखा है ना, बस जो पहली जो बात लाइन जो सर ने बोली, एक तो हम सीख के करते हैं, वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है ना, बेनिफिट होता है। और एक बस देखते सीखते और कुछ नहीं करते। ठीक है, तो हमको एक्शन टेकर बनना है। मतलब भानु सर जो जो टिप्स वगैरह की है ना, मतलब देख देख सकते हैं आपने।
मैंने बहुत सारे लगभग 3 या 5 पेज में नोट्स बनाए हैं, ठीक है। तो आपने भी शायद बनाए ही होगा, बस वो उस हिसाब से काम करना है आपको, ठीक है। अरे बढ़िया रही आज की मीटिंग एंड मुझे तो जबरदस्त लगा। बस उस जो मीटिंग का है ना, आप लोग अपने अपने ग्रुप में ना जरूर फीडबैक देना कि भानु सर की मीटिंग ना कैसी रही, ठीक है। और मतलब बहुत सारे ऐसे है जो फीडबैक ही नहीं देते, है ना। तो दे दो यार, मतलब कि चाहे कैसी रही मीटिंग, मतलब आपको कुछ सीखने को मिला है कि नहीं, दे दीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, तो मीटिंग को बस तो मैं नहीं था, बस भानु सर को ही मैंने इनवाइट किया था। मैं तो होस्ट नहीं, बस सर ने पोस्टर बना के भेज दिया था, ठीक है। मैं होस्ट नहीं, बस सर को ही मैंने होस्ट मतलब इनवाइट किया था। तो बस फीडबैक दीजिए अपने ग्रुप में, और बढ़िया, ठीक है। और थैंक यू सो मच आपने मीटिंग में आने के लिए। ओके, थैंक यू। ओके।